गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है डिवीज़न ऑफ ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। हमें इसमें डिवीज़न करना सीखना होगा। तो आप देख रहे हैं कि वन इज़ ए होल नंबर डिवाइडेड बाय 1/2। ये एक फ्रैक्शन 1/2 इज़ ए फ्रैक्शन। तो वन को जब हम डिवाइड करते हैं 1/2 से हमें 2 मिलता है। अब हम डायग्राम से समझते हैं इसका मतलब क्या है। 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब एक वन पार्ट है पूरा, एक उसको डिवाइड करना है हाफ हाफ, यानी हाफ पार्ट में डिवाइड करना है। तो हमारे पास कितने पार्ट मिलेंगे? 2 पार्ट्स मिले। तो वही है 1 डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल टू 2। वन को जब हम 1/2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमें 2 पार्ट मिलते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 और 2। ठीक है। इसी तरह अगर 1 डिवाइडेड बाई 1/3 इज इक्वल टू 3, कहने का मतलब ये है कि किसी वन को 1/3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ऐसे हमें 3 पार्ट मिलेंगे। ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 1/3 इज इम्प्लाइज दैट, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 इज 3/1 इज इक्वल टू 3। ताकि इजीली आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको करना है क्या है कि अगर आप 1 डिवाइड 1/3 है तो आप इसका रेसिप्रोकल लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन का मतलब है कि द डेफिनेशन देखिए आप पहले, द नॉन जीरो नंबर्स whose प्रोडक्ट विथ ईच अदर इज 1 आर कॉल्ड आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अभी आपको डेफिनेशन से अभी क्लियर नहीं होगा, एग्जाम्पल देखिए। वो क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस 2/5 इंटू अदर नंबर, कोई भी दूसरा नंबर है उसको मल्टीप्लाई कीजिए और हमें 1 मिलना चाहिए। अब आप इधर फ्रैक्शन में देखिए 2/5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें हमें 1 मिले। ठीक है ना। तो 2/5 को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ऐसा नंबर लेना होगा कि इसको कैंसिल आउट कर दें। कैंसिल आउट कैसे होगा? अब देखिए 5 अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए होगा? 5 चाहिए होगा। यहाँ न्यूमरेटर में हमें 2 है तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए होगा? 2, जिससे कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकें। 2 से इस 2 को कैंसिल किया, 5 को इस 5 से कैंसिल किया, तो हमारे पास क्या बचा? 1 and 1, 1 into 1 इक्वल टू 1। एक और एग्जांपल आप देखिए 7/9 एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिले? जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर कहलाता है गिवन नंबर का रेसिप्रोकल। तो ये नंबर जो है ना, इस नंबर का रेसिप्रोकल है। तो 7/9 मल्टीप्लाई बाय 9/7, जिससे कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, हमारे पास क्या बने? 1। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन का और हमें डिवीज़न का। इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है 2.4 जो हमें सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 12 डिवाइडेड बाई 3/4। अब आप देखिए 12 को हमें डिवाइड करना है 3/4 से। आप क्या कीजिए, इस नंबर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 मल्टीप्लाई बाई 4/3 और 3 से इसको डिवाइड किया 4 इंटू 4 इज 16 इज द आंसर। अब सेकंड पार्ट देखिए 8 डिवाइडेड बाई 7/3। तो 7/3 को रेसिप्रोकल लीजिए, 3/7 प्रोडक्ट ऑफ 8 इज इक्वल टू 24/7। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 3/7। 6 पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 डिवाइडेड बाई 3 4/7। इसको आप एक फ्रैक्शन में लेके आइए। इसको फ्रैक्शन लाने के लिए आपको पहले भी बताया है कि 3 का मल्टीप्लाई 7 से कीजिए, इसमें ऐड 4 कीजिए और ये आपका निकल के आएगा 25/7। अब इसको जब डिवाइड करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसका हम साइन हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसका रेसिप्रोकल आएगा 25/7 का 7/25। तो 5 से 5 कैंसिल, ये 5 आएगा नीचे, तो 7/5 इसको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 1/2/5। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रेसिप्रोकल बताना है। अगर 3/7 है, पहले हमें इसका रेसिप्रोकल बताना होगा, उसके बाद हमें यह बताना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या वोल नंबर है। तो 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल कर दिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो आप इसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बनाया और इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले गए, तो 7/3 इसका क्या हो गया? रेसिप्रोकल। एंड इट इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? जो न्यूमरेटर है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है तो क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। 9/7 है, इसका अब क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, 7/9 एंड इट इज़ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सिक्स्थ पार्ट 1/8। 1/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, वही सिंपल कॉन्सेप्ट है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके ही, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके ही, ये आपका मिलेगा 8 एंड इट इज ए वूल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए, 7/3 इज डिवाइडेड बाई 2। 7/3 इज मल्टीप्लाई 1/2। 2 का हमने रेसिप्रोकल लिया, 1/2 हुआ और उसका साइन हमने चेंज किया प्रोडक्ट में, तो उसका जब सॉल्व किया हमारे पास है 7/6। इसको 1/1/6 भी लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट, 4 1/3 इज डिवाइडेड बाई 3। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये आपको कन्वर्ट करने के बाद आएगा 13/3 डिवाइडेड बाई 3। दिस इम्प्लाइज 13/3 मल्टीप्लाई 1/3। इस 3 का रेसिप्रोकल लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका बनेगा 13/9। इसको हम 1/4/9 भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सिक्स पार्ट देखिए, 4 3/7 इज डिवाइडेड बाई 7। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को। ये आपका आएगा 31/7 इंटू 1/7। ये आपका कन्वर्ट बनेगा 31/49। इसको हम 31/49 को इस फॉर्म में लिख दिया हमने। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट लिया है हमने, 2/5 इज डिवाइडेड बाई 1/2। इसमें क्या है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं। इससे पहले हम वूल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे थे, या वूल नंबर को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2/5 इज डिवाइडेड बाई 1/2, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई 2/1। इसको हमने रेसिप्रोकल लिया और इनटू किया, तो ये आपका आया 4/5। इसी तरह हमने इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व किया। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है डिवाइडेड बाई 8/3, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमको क्या मिला, 7/2 एंड 7/2 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 3/8। इसको हमने रेसिप्रोकल किया और इनटू किया। इसके बाद इसका हमें आंसर मिला 21/16। इसको हम इस फ्रैक्शन में 1/5/16 लिख सकते हैं। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेवन्थ पार्ट, 3 1/5 इज डिवाइडेड बाई 1 2/3। इन दोनों, ये दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन, इनको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन कन्वर्ट करने का तरीका सिंपल वही है कि आप 5 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें ये 1 ऐड कीजिए। इसको भी ऐसे ही किया और हमें क्या मिला, 16/5 डिवाइडेड बाई 5/3। तो 16/5 इंटू 3/5, इसका हमने रेसिप्रोकल लिया, इंटू का साइन लगाया और इसे प्रोडक्ट करने का था हमें मिला 48/25। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में जब लिखने जाएंगे तो हमें ये लिखना होगा 123/25। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमने ये एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व की। आपको करना है कि बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने होंगे और उन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। अगर उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। और आपको अब क्या करना है, आपको बता दिया गया, मैसेज दिया गया है, आपको गूगल मीट डाउनलोड ऐप करना है। उससे हम आगे की क्लास में हम उस पर लेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 2.5। ये 2.4 हमने आज कंप्लीट की। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में हम 2.5 सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, टेक केयर।